हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। हमारे पास इमोशनल स्टॉर्म, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड, सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें आपका लॉस फील हो रहा है और शायद वो इस वक्त डिप्रेशन में है। फिर है हमारे पास कन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस, कन्फ्लिक्टेड, डिसीजंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस, शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। देखिए, टर्मोइल एंड टर्मोइल, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं आपकी सेपरेशन से। आप लोगों की सेपरेशन चल रही है। What else? Soulmates, deep love, unity, connection, perspective, better off, happiness, clear head space, spying, social network, information ways. ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया पर स्पाई करते रहते हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं। वी हैव फाइनैलिटी, फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर, कर्स, एंड देन वी हैव केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, सोलमेट्स, बिगेनिंग्स का कार्ड नज़र आया है मुझे, और ये फिर बिगेनिंग्स का कार्ड निकल रहा था। एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का, बट हो सकता है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म चला ये कनेक्शन। ऑल्सो दे फील लाइक कि लाइफ बड़ी एग्जॉस्टिंग रही है उनके लिए। मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल, रिटर्न, एंड देन ब्लफ। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने ब्लफ किया था। अगर आपके पर्सन ने आपसे ये बोला था कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ या मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं चलना है, उन्होंने ब्लफ किया था। वो देखना चाहते थे आपका क्या रिएक्शन होगा, आप फाइट बैक करेंगे या नहीं, समथिंग लाइक दैट। ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, कम लोगों के लिए है। बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि जो भी उनके एक्शंस थे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पुश करने वाले, ज़िंदगी से निकालने वाले आपके पर्सन थे। लाइक माहौल उन्होंने क्रिएट किया ऐसा कि आपको जाना पड़ा, या फिर उन्होंने कह दिया आपको कि हम नहीं चल सकते, समथिंग लाइक दैट। मतलब शुरुआत उनकी तरफ से हुई इस ब्रेकअप की। तो अब उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, उनको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस अब नज़र आ रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि इट्स अ रियल सिचुएशन, ये कोई ब्लफ नहीं था, ये कोई, मे बी वो ये समझ रहे थे कि आप ब्लफ कर रहे हैं, बट अब उनको नज़र आ रहा है कि इट्स अ रियल ब्रेकअप, इट्स अ रियल सिचुएशन, और ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसके अंदर आप लोग स्टक हो गए हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत अफेक्ट हुए हैं आपके ना होने से, वो सैड हैं,
उन्हें तकलीफ़ है, आपका लॉस फील हो रहा है उन्हें। सो इमोशनली बहुत ज़्यादा ये इंसान बहुत परेशान है। लाइक डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कार्ड आया हमारे पास इमोशनल स्टॉर्म, तो डेफिनेटली उनको एक तूफ़ान महसूस हो रहा है उनके अंदर, जिसको वो काम डाउन करने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पा रहा है उनके लिए। इट्स शॉकिंग, बिल्कुल एक शॉक की तरह उनको रियलिटी ने हिट किया है। बिकॉज़ जिस वक्त आप लोगों की सेपरेशन हो रही थी या ब्रेकअप हो रहा था, उस वक्त ये सिचुएशन उनको लग नहीं रहा था कि ये रियल है। वो तो जब कुछ टाइम गुजरता है फिर इंसान को पता चलता है कि दिस इज़ रियल। सो अभी उनको ये फाइनैलिटी फील हो रही है, लाइक दिस इज़ फाइनल। उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ना, यहाँ से चीज़ें रिवर्स होना ये बहुत मुश्किल होगा। मे बी आप लोगों की कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, उनको ऐसा लगता है कि इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा। सो ये इंसान आपके लिए अभी भी डीप लव महसूस करते हैं, डेफिनेटली फील द कनेक्शन, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपकी तरफ से चीज़ें रिवर्स नहीं हो पाएंगी। वो एक सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट टू टेल यू। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे डेफिनेटली वांट ए सेकंड चांस। वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो तकलीफ़ में हैं। दे डेफिनेटली फील कि उनके लिए ये एक कर्स है, ये उनका कर्मा है कि आप उनके साथ नहीं हैं इस वक्त, ये उनकी सज़ा है और वो ये सज़ा नहीं लेना चाहते हैं। What do they want to tell you? What do they want to tell you? They want you. वो आपको ये बताना चाहते हैं, I want you. ये इंसान फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। देखिए हमारे पास केमिस्ट्री का कार्ड आया था, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू? वाओ, वी हैव Leo, Aries, Leo, Sagittarius. दिस इज़ अ वेरी ड्रीमी एनर्जी। द ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, स्पेशली जब वो सो के उठते हैं सुबह में, बहुत आपकी याद आती है उन्हें। वो आपको ये बताना चाहते हैं, ये देखिए। सो दे रियली वांट यू। और फिर वो बहुत सैड होते हैं कि फ्रस्ट्रेट होते हैं कि आप साथ नहीं हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन हेयर विद द 10 ऑफ swords and with the temperance, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को। सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ये इंसान की नज़र है आपकी ज़िंदगी पर, किसी ना किसी तरह से आपकी ज़िंदगी के बारे में इंसाइट लेने की कोशिश करते रहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली दे फील द लॉस। 6 ऑफ swords, उनको ऐसा फील होता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये इंसान हर दूसरे दिन आपको अपने ख्वाब में देखते हैं, शायद आप भी। ये देखिए इमोशनल टर्मोइल। ये इंसान एक बहुत इमोशनल स्टेट में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए में। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज उनको पता है कि अभी वो इमोशनली सही से सोच नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो भी आ गया है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके इमोशंस जो हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं हैं। यू मे हियर फ्रॉम देम, जो भी वो आपसे कहेंगे बहुत ज़्यादा जज्बात में आकर कहने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपको कॉल करके आपसे फ़ाइट करने लग जाएं कि आप किसके साथ हो, या आपने कुछ चीज़ पोस्ट की है, क्यों की है, किसके लिए की है। इस तरह से भी वो कर सकते हैं। क्योंकि ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, दे वॉन्ट यू, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। और फिर हो सकता है कि वो गुस्सा निकालें आपके ऊपर किसी ना किसी तरह। दे डेफिनेटली फील योर लॉस। उनके लिए दिस इज़, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है हैंडल करना। बिल्कुल जैसे एक इंसान बौखला नहीं जाता,
ब्लाइंड साइडेड होता है एक सिचुएशन से, उस तरह से। वो इसलिए क्योंकि दो के उन्होंने ब्रेकअप का बोला या जो भी हुआ, बट ब्लाइंड साइडेड इस लिहाज से कि उनको ये नहीं पता था कि आप बिल्कुल बैक ऑफ कर जाएंगे। सो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल उनको इग्नोर कर दिया है, इसलिए ये इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे। तो ये जो बार बार मैं पॉज ले रही हूँ, आप सोच रहे होंगे मैं पॉजेज क्यों ले रही हूँ। देयर इज़ समथिंग इन माई टूथ जिसको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, इट्स इरीटेटिंग मी। तो मे भी आपके लिए ये सिचुएशन इरीटेटिंग है। एनीवे, इसको बाद में देखना पड़ेगा वीडियो के। सो ये इंसान अपने इमोशंस को बैलेंस करने की बेहद कोशिश कर रहे हैं, बट बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए खुद पर काबू पाना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। वो आपको यही बताना चाहते हैं कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हुए हुए हैं और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इस तरह से फ़ील करेंगे कभी किसी के लिए, या वो ऐसी ऐसी कैफियत में कभी जाएंगे। मे बी ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है या बहुत पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ था और अब उसके बाद ऐसा हो रहा है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू लूज़ यू। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको खोना चाहते ही नहीं थे कभी भी। आप वो इंसान है जिसने उनको अंडरस्टैंड किया, जिसने उनके गुस्से को भी बर्दाश्त किया, उनके हर तरह के मूड को बर्दाश्त किया। वो नहीं खोना चाहते हैं आपको, बट अनफॉर्चुनेटली शायद उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। विद दिस 5 of Pentacles दे फील लाइक सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। 10 of Swords, दिस इज़ सो पेनफुल। मतलब उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उनके लिए इतना ज़्यादा पेनफुल होगा आपसे दूर होना। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत पेन में है, आपसे दूर होना उनके लिए बहुत बहुत पेनफुल है। और शायद वो आपके फेस पर आके ये बातें ना कहें, बिकॉज आई डू फील कि आपके पर्सन में ईगो है और कुछ चीज़ें वो नहीं शेयर करते हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं उनकी ईगो की वजह से। शायद वो आपके सामने ये बात एडमिट नहीं करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल है, इमोशनली बहुत सैड है ये इंसान। तो दे रियली वांना टेल यू दिस, दैट दे लव यू स्टिल। और ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने ही कही हुई किसी बात में फंस के रह गए और अब वो उसमें से कैसे बाहर आए, दे डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट एल्स दे वांना टेल यू। वी हैव द चैरियट, आपकी तरफ आना चाहते हैं। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। वी हैव डेथ, दिस इज़, देखिए ये कैसी एनर्जी है। दे डेफिनेटली फील लाइक आई एम डेड। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो डेड हैं। ये देखिए, अब मेरे जहन में वो गाना आ रहा है, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। उसमें एक लाइन आती है, एक नज़र प्यार से देख लो फिर से ज़िंदा कर दो। स्पेसिफिकली वो लाइन आई है मेरे जहन में, बिकॉज दे फील लाइक कि वो डेड हैं बिल्कुल आपके बिना। और आप अगर आ जाएं उनकी ज़िंदगी में तो ये सारी एनर्जी चेंज हो सकती है और फिर वो फिर से ज़िंदा हो सकते हैं वो, अगर आप आ जाएं उनके पास। दैट्स हाउ दे फील। बिकॉज आप ये सारे कार्ड्स देखें, इनमें कितनी कितनी टेंशन है इन सारे कार्ड्स में। दिस इज़ वेरी अपसेटिंग। ये एक बहुत बड़ा सेट बैक है, इसको आप कह सकते हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी का। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन इस तरह का था कि इट वाज लाइक कि आप किस वहमो गुमान में दोनों के ही कभी नहीं था कि ये कनेक्शन ख़त्म होगा। इट वाज लाइक कि ये एक परमानेंट चीज़ है, ये कनेक्शन तो है ही है, बस हम दोनों तो हैं ही हैं, नो मैटर व्हाट, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होने वाला। इतना यकीन था एक दूसरे पर, इस कनेक्शन पर। एक कंफर्ट जोन था, कंफर्ट जोन से भी ज़्यादा बढ़ के एक बड़ा ट्रस्ट था कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो जब ये ख़त्म हुआ, इट्स डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग। ऑब्वियसली इसमें कुछ लेसन्स भी थे आप दोनों के लिए। तो इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। ये इंसान कभी नहीं सोच सकते थे कि आप मूव ऑन कर जाएंगे या ये ऐसी सिचुएशन, ऐसे पॉइंट पर आप दोनों खड़े होंगे। तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर जस्ट डेड। बस गुजर रही है ज़िंदगी, बट वो बात नहीं है ज़िंदगी में जो थी, वो चीज़ नहीं है अब, वो स्पार्क नहीं है। अगर आप आ जाएं तो वो स्पार्क लौट सकता है।
सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अब जीने में वो बात नहीं है जो पहले थी। इस पे भी एक सॉन्ग था। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर जस्ट डेड विदाउट यू। एंड आई फील कि ये बात शायद वो लिटरली आपको आके नहीं बताएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू नो दिस थिंग कि वो बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। बट समटाइम्स आपको भी यकीन नहीं आता होगा कि कैसे वो मेरे बिना कैसे जी रहा है या जी रही है। हम तो इतना अच्छा, हमारा एक कनेक्शन था इतना डीप, इतने सालों का, कैसे मतलब। फिर आपको भी ये होता होगा कि उनको तकलीफ़ है, आपका दिल आपको कहता होगा कि वो भी तकलीफ़ में है, राइट। सो यू नो दिस कि वो तकलीफ़ में है एंड दे रियली वांट टू टेल यू दिस कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। व्हाट एल्स, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन में। एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया हमारे पास, वी हैव विजडम। सो देखिए कि इस कनेक्शन ने जितना आपको वाइज बनाया है, वाइज़र, आपकी ज़िंदगी में कभी किसी कनेक्शन ने आपको इतना सिखाया नहीं जितना इस कनेक्शन ने आपको सिखाया है। ये कनेक्शन आपको बिल्ड करने के लिए आया था। वी हैव पेशेंस, मे बी दिस इज़ समथिंग यू हैव लर्नड। पेशेंस सिखाया आपको इस कनेक्शन ने। इंस्पिरेशन, इंस्पायर किया है आपको कि आप ज़िंदगी में बेटर करें, बेहतर इंसान बने, अपना बेस्ट वर्जन बने। क्वाइट स्ट्रेंथ, सो पेशेंस एंड क्वाइट स्ट्रेंथ को हम अगर मर्ज करें तो ये सीखा है आपने। रूटेड इन करेज एंड देन सोलफुल प्रेजेंस। सो इन सब कार्ड्स से क्या मैसेज मिल रहा है कि ये बड़ा ही एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन रहा है आपकी ज़िंदगी का, जिसने आपको बनाया है जो आप आज हैं। आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कह लीजिए, पर्सनालिटी कह लीजिए, निखर के जो बनी है वो इस कनेक्शन की वजह से बनी है। बहुत कुछ आपने सीखा, आपने ग्रो किया है इस कनेक्शन की वजह से। आप मैच्योर हुए हैं, आप में बहुत स्ट्रेंथ आई है, करेज आई है। तो इसी कनेक्शन ने आपको इंस्पायर किया कि आप बेटर करें ज़िंदगी में। सो अब आप ये नहीं कह सकते कि इस कनेक्शन ने आपको सिर्फ तकलीफ़ दी है, तोड़ा है। नो, इस कनेक्शन ने आपको वाइज बनाया है। तो आप ग्रेटफुल रहें इस कनेक्शन के लिए कि इसने आपको इतना सिखाया है, और ये दोनों के लिए, आपके पर्सन को भी बहुत कुछ सिखाया है। सो आई रियली फील कि जो भी आपने लर्न किया है उससे आप इंस्पिरेशन लें आगे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। दूसरों के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं इस कनेक्शन की वजह से। लोग आपसे सीखते होंगे कि आपने कैसे ख़ुद को बिल्ड किया है, कितना सीखा है आपने, कितना ग्रो किया है। मे बी आपके फ्रेंड्स ने देखा है कि इस कनेक्शन की वजह से आपने कितना ग्रो किया है, आप में कितना पॉजिटिव चेंज आया है। सो आई फील कि अभी भी आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पेशेंट रहें इस सिचुएशन को, कनेक्शन को लेके। आगे भी आप लोगों के कनेक्शन में बेहतरी आ सकती है, बट आप पेशेंट रहें अपने साथ भी, इस कनेक्शन को, सिचुएशन को लेकर भी। एंड जस्ट वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन योर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।